हाँ जी दोस्तों, तो गाइस आज आ गए हैं हम वन विभाग में। तो देखते हैं अभी आगे क्या एडवेंचर होता है, क्या देखने को मिलता है। और सारी टीम अपने साथ है, ये अपने और जुड़े रहें हमारे व्लॉग में। और करता है सर साफ सफाई मरे हुए जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। वो तो है ना, थोड़ी मर कैसे रहे थे ये बताओ सर, उनको फूड सही नहीं मिल रहा था। इंजेक्शन लगते हैं, दवाई गायों को इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए। यस सर। है ना, वो जो इंजेक्शन है उसकी वजह से लीवर के अंदर जाके जमता था, वो लीवर और किडनी में। तो वो जैसे ये खाते थे तो वो एक्सपायर हो जाते थे वल्चर से, उसकी वजह से रेटिंग गिर रही थी। अभी अपने पास एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है वल्चर से अपने एरिया। ग्रिफोन भी आया हुआ, मालदीव ग्रिफोन भी आया हुआ अभी इस टाइम पे अपने एरिया में। इसका डायना 2 मीटर का होता है। कौन कौन से वल्चर दिखाए थे वहाँ पे, नाम पता है? नाम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दिनों रात में ही निकलते हैं। मतलब बैट जानते हो क्या होता है? बैट क्या होता है? नाइट जार है। चमगादड़। चमगादड़ रहते कहाँ है? पेड़ पे। फूड कितनी दूर है मतलब। आउल है। आउल क्या खाते पत्ते भी खाते हैं ये चमगादड़। सबसे साइलेंट उड़ने वाला जानवर वो उल्लू है। मतलब वो उड़ के चला जाएगा ना, उसके पंख के फड़फड़ाने तक की आवाज नहीं आती। साइलेंट किलर है। एक नाइट जार होता है, नाम सुना होगा कभी? नाइट जार। नाइट जार वो दिन में अगर कहीं बैठा होगा तो पता भी नहीं लगेगा, लकड़ी की तरह बन जाता है। बिल्कुल पक्षी है, चूहे खाता है। उसका कलर ही लकड़ी जैसा होता है। ऐसा जैसा ये है ना, सेम ऐसा ही नहीं वो ऐसे। आपको पता भी नहीं लगेगा नाइट जार बैठा हुआ। ये 3 पक्षी रात को उड़ते। आप में से पैराडाइज फ्लाइंग किसर किसी ने देखा है? यह देखा गया है कि पानी के नीचे एक मगरमच्छ 4 से 6 सेमी तक सांस रोक सकता है। अब एक चीज बताओ, हर एक जानवर ने अपना डिजाइन चेंज कर लिया, मगरमच्छ ने क्यों नहीं कर? एक ही जानवर ऐसा है अर्थ पे, डायनासोर से पहले का 10 करोड़ वर्षों से पहले। उसने सेम ही डिजाइन है, आज तक कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। कारण बताओ, है ना? यही एक ऐसी मशीन है जो अपने आप को परफेक्ट, पूरी चीज से परफेक्ट है शुरू से आज तक। क्योंकि इसको ना ज्यादा भागना है, ना ज्यादा धूमधाम करनी है। साइलेंट बैठ के एक जगह बैठ जाएगा, साइलेंटली शिकार करेगा। जैसे लेपर्ड्स हैं, इन्हें भागना है। इंसान है जिसे सबको परेशान करना है, तो कैसे करूं? नई नई चीजें सोचता है। इसको कुछ सोचना नहीं, इसको बैठना है शांति से। तू आजा पानी पीने में तेरा शिकार कर लूंगा। इसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है ना? सबको एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि भैया मेरे कहीं ना कहीं कोई लड़ाई है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको शांति से एक जगह बैठ, शिकार खुद चल के आता है। पॉइजनस और वैसे हाँ, बता दो कौन कौन से पॉइजनस है? अब वाइपर है आपके यहाँ पे, वाइपर जहरीला सांप है, कोबरा जहरीला है, और कॉमन क्रेट। ये 3 के अलावा आपके कोटा के अंदर एक सांप मिलता है, कैट स्नेक। कौन सा कैट स्नेक है जो आपने उस दिन, एक के सांप के दांत आगे जहर है, एक के पीछे है अंदर, जहाँ तक आप पहुंचोगे नहीं। वो खाने को अंदर लेने के बाद वहां पे बाइट करता है लास्ट में। जैसे आपके वो डिंडू डिंडू जैसे बोलते हैं चिकलेट, उसके भी लास्ट में होता है। खाने के बाद एकदम एंड में करेगा वो। और पॉइजन होता क्या, वेनम होता क्या है? वेनम का काम क्या, इनके सांप के मुंह के अंदर काम क्या है उसका? वेनम क्या काम करता है? उसको दूध नहीं पचता, सांप को दूध नहीं पिलाना। और क्या होता है, लोग बोलते हैं फिनाइल डाल दो सांप के ऊपर, कभी नहीं डालनी, है ना? सांप हमेशा आपसे दूरी बनाएगा। और अक्सर वो सांप मरता है जो जहरीला नहीं होता। आपको कोबरा भी बताएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, वाइपर भी बताएगा मैं यहाँ हूँ। वाइपर अपनी बॉडी रगड़ता है, एक शर्र करके आवाज आती है, और कोबरा फूंक मारता है कि मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, आओ मत, और साइड से निकल जाता है ना? और मारा किसको जाता है? रेड स्नेक मरता है सबसे ज्यादा। क्यों?
वो भागता है बेचारा, उसमें कुछ है ही नहीं। बड़ा भाई सा वो होगा। जब डस लेते हैं तो फिर वो झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं, नहीं, वो गलत होता है। ही नहीं कोई असर। सांप पॉइजनस नहीं होता, वेनेमस होते हैं। पॉइजन इंटेक करते हैं मुंह से, उसे पॉइजन बोलते हैं, और जो इंजेक्ट होता है उसे वेनम बोलते हैं, है ना। तो गाइस हम आए थे ये वाइल्ड लाइफ में, तो इधर बहुत सारा देख ही लिया होगा आपने, जान ही लिया होगा। और आगे फिर हम ये वॉच टावर देखने जाएंगे। अभी ऊपर गए हुए हैं बंदे, ये नीचे आते हैं तो हम जाते हैं फिर। भाई लोगों ये वाइल्ड वॉच टावर, पूरा जंग वॉचिंग टावर देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्या दिखता है ऊपर से वॉच टावर पे। इन्होंने बताया था कि ये वॉच टावर पे से बहुत कुछ सारी चीज़ें दिखती हैं। ये पूरा जंगल है। ये बोल देते हो ना हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं, आपके होती है क्या? कस्टर्ड दी ड्रैगन। हाँ। नहीं, बच्चों को एक बार मैंने बोल दिया, बड़े बड़ों को बोले ये क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले वो याद करा। तो उसको ज्यादातर खाते हैं, 100 के आसपास मच्छर खा जाता हो उड़ते उड़ते। ड्रैगन फ्लाई का काम ही यही है, मच्छर खाना, है ना। ऐसा हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख तो लिया है हमने बहुत सारा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये हमारे मामा जी भाई सुमित जी आए हुए हैं हमारे साथ, और बहुत सारी टीम भी आई हुई है। और मामा जी क्या कहना चाहोगे फिर आप, क्या कुछ सीखने को मिला आपको? बच्चों को घुमाने आ गए, बस बच्चे घूम लिए, बस यही है सीखने को। बड़े हैं। हमने तो यहाँ चलो। क्रोकोडाइल देखा अभी। क्रोकोडाइल देखे हमने बहुत सारे, और आगे पानी में हो गया। आगे आपको और भी बहुत कुछ दिखाते रहेंगे। पक्का वहाँ सामने देख क्या चीज है। वो सामने इधर देखिए ना। और रेप्टाइल्स में जो सबसे बड़ा जीव है अपने यहाँ धरती पे, ये अपने क्रोकोडाइल है, ठीक है। बाकी जैसे एनाकोंडा वगैरह भी है धरती के हिसाब से देखे तो, लेकिन जो सेंचुरी का सबसे बड़ा रेप्टाइल है इसका, भैंसवाड़गढ़ सेंचुरी का, वो क्रोकोडाइल है। और यहाँ पे काफ़ी वेराइटी में स्नैक्स भी है। बाकी इसकी वजह से ज़्यादा फेमस है ये, रेप्टाइल्स की वजह से, जिसमें क्रोकोडाइल मस्ट है। हमारे यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है उसका नाम है मार्स क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बारे में पहले कभी सुना है किसी ने? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो? कुछ नहीं सुना। इसका कलर थोड़ा स्लेटी कलर, गहरा स्लेटी कलर का रहता है। जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल रहता है वो हल्का ग्रे कलर में रहता है, ठीक है। और सबसे मेन है इनमें डिफरेंस इनका बिहेवियर। ये बहुत ही कम अग्रेसिव होते हैं जो मार्स क्रोकोडाइल होते हैं, और जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। जो आपने मूवी वगैरह में देखा है ना कि बोट पलट दी, उसमें से पकड़ के ले गए, वो सब उनमें होता है। वो बिहेवियर है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। ये क्रोकोडाइल इतने सीधे, इतने शांत प्रवृत्ति के हैं कि किनारे पे बैठे, अगर आप किनारे पे चले जाओगे ना, ये दौड़ के पानी के अंदर चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये आके आपके ऊपर हमला करेंगे। यहाँ कई बार बोट भी चलती है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं इंसिडेंट यहाँ पे कि बोट को पलट दिया, उसको मार दिया, खा लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। दूसरा, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एलिगेटर। कैसा होता है एलिगेटर? नहीं, हाँ, ये थोड़ा एक गलत फहमी है अपने। एलिगेटर किसको बोलते हैं? अपने यहाँ पे जो घड़ियाल होता है ना, उसको लोग एलिगेटर बोलते हैं। एलिगेटर नहीं है, बाकी वो गलत है। एलिगेटर होता है बिल्कुल इसके जैसा ही होता है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में डिफरेंस होता है, क्रोकोडाइल का जो मुंह का शेप है ना, वो वी शेप में रहेगा ऐसे, ठीक है। और जो एलिगेटर होता है उसका ऊपर से यू शेप में रहता है, रहेगा ऐसा ही इस टाइप में, लेकिन ऊपर से गोलाई लिए हुए होता है एलिगेटर का मुंह, और क्रोकोडाइल का वी शेप में होता है। और जो क्रोकोडाइल है ना, उसके दांत जब ये मुंह बंद करता है तो अधिकतर बाहर एक करते हुए दिखाई देते हैं। एलिगेटर के दांत आपको दिखाई नहीं देंगे, अंदर रहेंगे, अंदर ही रहते हैं वो। ये कोई बहुत कम थोड़ा बहुत दिख जाए, इसके ज्यादातर दांत आपको बाहर दिखेंगे मुंह बंद करने के बाद भी। वो साइज में थोड़ा छोटा होता है इससे, मार्स क्रोकोडाइल से भी, और बिहेवियर में वो इससे भी कम अग्रेसिव होता है, वो और ज्यादा शांत स्वभाव का होता है। जो एलिगेटर अपने यहाँ इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। वो मिलेगा आपको अमेरिका में।
और जो आप बता रहे थे घड़ियाल, वो घड़ियाल अलग होता है, उसका इंग्लिश नेम भी घड़ियाल ही होता है। ठीक, उसको घड़ियाल इसलिए बोला जाता है, उसका जो मुंह है ना, उसके लास्ट में टॉप पे घड़े की आकृति का एक शेप बना रहता है, जो मेल के थोड़ा बड़ा रहता है, फीमेल के थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक, और वो घड़ियाल इतना चूजी टाइप का होता है कि वो ऐसे पानी में रहता है, उस पानी को आप बिना किसी ट्रीटमेंट के भी पीने में यूज कर सकते हो, घड़ियाल जहाँ रहता है। इसी वजह से उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। नदियों में पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो वो या तो मर जा रहे हैं या फिर वो जगह छोड़ देते हैं, और उनको चाहिए सैंडी एरिया। ये जो पथरीला एरिया है ना, यहाँ घड़ियाल कभी सर्वाइव नहीं करेगा। क्रोकोडाइल है, ये मार्स क्रोकोडाइल, ही कहीं पे भी सर्वाइव कर लेता है, पत्थरों में भी रह लेगा, दलदल में, साफ पानी में, गंदे पानी में, हर जगह रह लेता है ये।